हेलो एवरीवन। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की किताब हमारी दुनिया का अध्याय 7। तो बच्चों, अध्याय 7 का मतलब है पाठ 7। आपने पाठ पढ़ा ही होगा, घास के मैदान। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। बताओ, घास भूमियाँ किन महाद्वीपों में पाई जाती हैं? तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि घास की जो भूमियाँ हैं, घास भूमियाँ जहाँ पर घास उगती है, वो एशिया में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसलें घासों से विकसित हुई हैं? तो बच्चों, चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें जंगली घासों से विकसित हुई हैं, क्योंकि ये सभी फसलें भी एक घासों का रूप ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान किसे कहते हैं? तो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा होगा कि घास के मैदान उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं, यानी कि उस एरिया को कहते हैं जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं, जो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके पत्ते पतले होते हैं। तो उस क्षेत्र को हम घास का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरो। तो बच्चों, जैसे घास खाने वाले जानवर हैं, कि जो जानवर घास खाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो हिरन, जिराफ, जेब्रा। जेब्रा जो है वो एक घोड़े की प्रजाति है जो जंगल में रहता है, और जंगली भैंस, ये सभी घास खाने वाले जानवर हैं। नेक्स्ट है, जैसे मांसाहारी जानवर हैं, जो मांस खाते हैं, मांसाहारी उन्हें बोलते हैं। तो वो जानवर कौन कौन से हैं? शेर, चीता, तेंदुआ और मगरमच्छ, ये सभी जानवर मांस खाते हैं, ये सभी मांसाहारी जानवर हैं। नेक्स्ट है बच्चों, घास में मैदानों में बहुत भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, घास के जो मैदान हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? तो उनमें बहुत पशु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, घास के मैदान ज्यादातर कटिबंधों में पाए जाते हैं। तो बच्चों, कहाँ पर पाए जाते हैं? घास के मैदान जो हैं वो दो कटिबंधों में पाए जाते हैं। कौन कौन से में? उष्ण कटिबंध, जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, व शीतोष्ण कटिबंध, यानी जहाँ पर गर्मी भी और सर्दी भी दोनों ही बहुत अधिक पड़ती हैं। तो उन कटिबंधों में घास के अधिकतर मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, पश्चिमी अफ्रीका की घास की भूमि को क्या कहते हैं? तो बच्चों, पश्चिम अफ्रीका में घास जहाँ पर उगती है उस क्षेत्र को सवाना कहते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका में स्थित बोलीविया और पराग्वे के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो बच्चों, आपने ये पाठ में पढ़ा होगा कि इन मैदानों को ग्रान चाको कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मिलान करो। अब बच्चों, यहाँ पर जानवर हैं, तो जो जानवर घास के या पौधे के जिस हिस्से को खाते हैं उससे उसका मिलान करना है। तो बच्चों, पहला जानवर है जिराफ। तो जिराफ क्या खाता है? बच्चों, जिराफ खाता है ऊंची शाखाओं पर लगे पत्ते, क्योंकि जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। नेक्स्ट है हिरन। हिरन क्या खाता है बच्चों? हिरन खाता है निचली शाखाओं पर लगे पत्ते, जो नीचे होती हैं, बहुत नीची होती हैं, जिसे हिरन जो है आसानी से प्राप्त कर ले, उन पत्तों को खाता है। नेक्स्ट है बच्चों जेब्रा। जेब्रा जो है एक जानवर है, घोड़े की एक प्रजाति है, जिसके ऊपर लाइनें बनी हुई होती हैं, जिसे चित्तीदार घोड़ा भी कहते हैं। तो वो क्या खाता है? वो खाता है घास का ऊपरी हिस्सा। नेक्स्ट है बच्चों चिंकारा। चिंकारा जो है वो भी एक जानवर है जो कि घास की नई टहनियों को खाता है। क्वेश्चन है बच्चों, किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है, घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहां गर्मी या ग्रीष्मकालीन और सर्दी या शीतकालीन तापमान, यानी कि गर्मी में गर्मी का तापमान और सर्दी में सर्दी का तापमान में बहुत अंतर होता है। इन स्थानों पर होने वाली वर्षा घास, झाड़ी और छोटे पेड़ों के उगने के लिए पर्याप्त होती है, यानी कि वहां पर उतनी मात्रा में बारिश होती है जो कि घास को उगाने के लिए पर्याप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? ये किन किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं? तो बच्चों, जो घास के मैदान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, और शीतोष्ण में जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही अधिक पड़ती हैं। ये घास के मैदान एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीपों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, ऐसे 4 जानवरों के नाम बताओ जो उष्ण घास के मैदानों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो बच्चों ऐसे जानवर हैं हिरण, जिराफ, जेब्रा और चीता। नेक्स्ट है बच्चों, खाली स्थान भरो। फर्स्ट है, पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे हम सवाना कहते हैं। नेक्स्ट है, घास के मैदान कटिबंध में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? उष्ण व शीतोष्ण, यानी गर्मी और सर्दी गर्मी के कटिबंध में, जहाँ पर ये दोनों ही अधिक पड़ती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, घास खाने वाले जानवरों के रंग अपने आसपास के जैसे होते हैं। तो उनके आसपास जैसे भी पेड़ पौधे होते हैं उनके जैसे होते हैं, क्योंकि वे जानवर अपने आप को उन पेड़ पौधों में छिपाने में कुशल होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का कौन सा राज्य अन्न का भंडार है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में अन्न होता है? तो बच्चों पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बहुत अधिक अन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा क्षेत्र दुनिया का अन्न भंडार है? तो बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जो दुनिया का अन्न भंडार कहलाता है। वह न केवल अपने देश के लिए अन्न उगाता है, बल्कि वहाँ से जो अन्न है, अन्न का उत्पादन दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत कैसे होते हैं? तो बच्चों आपने ये पाठ में पढ़ा होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दिसंबर के महीने में खेत बर्फ से ढके होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस महीने में बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कब बीज बोते हैं? तो बच्चों बसंत में, जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। नेक्स्ट है, गेहूं कब काटते हैं? तो बच्चों गर्मी खत्म होने तक फसल कटने को तैयार हो जाती है, यानी कि गर्मी के मौसम में जब फसल पक जाती है तब उसे काटते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, मवेशी घर किसे कहते हैं? तो बच्चों मवेशी घर किसे कहते हैं? पशुओं को बनाए गए घर को मवेशी घर कहते हैं। बच्चों ऐसे मवेशी घर जहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, वहाँ पर किसान खेतों पर ही अपना घर बना लेते हैं और जानवरों के लिए एक पास में ही घर बनाते हैं जहाँ पर जानवर रहते हैं, उसे ही मवेशी घर कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थान भरो। संयुक्त राज्य अमेरिका में जुताई, बुआई और कटाई जैसी मशीनों द्वारा की जाती है। तो बच्चों किस किस के द्वारा की जाती है? ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर, ये मशीन है जिनके द्वारा वहाँ पर खेती की जाती है। नेक्स्ट है, प्रेयरी के किसान गेहूं और मक्का उगाते हैं। तो जो प्रेयरी में रहने वाले किसान हैं, वहाँ पर जो किसान हैं वो क्या क्या उगाते हैं? वो जौ, राई और गन्ना, ये सभी फसलों को उगाते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी प्रेयरी के पहाड़ी इलाकों में मिट्टी मोटी और कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है, तो इसीलिए वहाँ पर जो लोग हैं वो आलू की फसल उगाते हैं। नेक्स्ट है, मवेशियों का दूध से दोहते हैं। दोहते मतलब निकालते हैं, तो किसके द्वारा निकाला जाता है? मशीनों के द्वारा। नेक्स्ट है बच्चों, रिक्त स्थान भरो। घास के मैदान कटिबंध में भी पाए जाते हैं। तो बच्चों कहाँ पर भी पाए जाते हैं? शीतोष्ण, जहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी अफ्रीका की घास भूमि को क्या कहते हैं? तो उसे सवाना कहते हैं। पराग्वे के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे ग्रान चाको कहते हैं, जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो उन्हें डाउन्स कहते हैं। डिब्बे जैसे भवनों में अनाज भरते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों इन्हें साइलो कहा जाता है। किसान जिस खुली घास भूमि में मवेशी पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रेंच कहते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है, प्रेयरी की क्या विशेषता है? तो बच्चों प्रेयरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। यहाँ उत्पादित गेहूं न केवल अमेरिका में रह रहे लोगों के लिए काफ़ी है, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात किया जाता है। निर्यात का मतलब होता है बच्चों भेजा जाता है। अब है अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रेयरी में खेती कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर है, प्रेयरी में दिसंबर में खेत बर्फ से ढके रहते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में बर्फ पड़ती है। बसंत में जब बर्फ पिघलती है तो किसान बीज बोते हैं। खेतों में जुताई, बुआई, कटाई आदि ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनों के द्वारा की जाती है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रेयरी के पश्चिम पहाड़ी इलाके में पशुपालन क्यों किया जाता है? तो बच्चों, प्रेयरी के पहाड़ी इलाके में मिट्टी मोटी और कम उपजाऊ होती है, वर्षा भी कम होती है। यहाँ पशुपालन ज़्यादातर मांस के लिए किया जाता है। पश्चिमी इलाके में दूध उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है और दूध को मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन है बच्चों, किस जलवायु में घास के मैदान पाए जाते हैं? तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि घास के मैदान उन स्थानों में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी या ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के समय में और सर्दी शीतकालीन तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। इन स्थानों पर इतनी बारिश नहीं होती जिससे वहाँ पर पेड़ हो सकें, लेकिन इतनी बारिश झाड़ी और छोटे पेड़ों के उगने के लिए पर्याप्त होती है तथा वहाँ पर घास भी अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब क्वेश्चन है बच्चों, अर्जेंटीना की जो घास के मैदान है वहाँ पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उन्हें पाम्पाज कहा जाता है। मध्य एशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को स्टेपीज कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? प्रेयरी। दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के क्षेत्र को क्या कहते हैं? डाउन्स। क्वेश्चन है बच्चों, निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाओ। फर्स्ट है बच्चों, घास के मैदान उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां सर्दी या गर्मी में बहुत अंतर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। हमने अभी पढ़ा था कि घास के मैदान वहीं पर पाए जाते हैं जहां पर गर्मी तथा जो सर्दी का तापमान होता है उसमें अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है, चावल, गेहूं, मक्का और जौ जैसी फसलें घासों से विकसित हुई हैं। तो बच्चों हाँ, क्योंकि ये भी एक घासों का ही रूप है, ये घासों में ही विकसित हुई हैं, इसीलिए सही है। नेक्स्ट है, घास वाले क्षेत्र पशुओं की विशाल आबादी के लिए अनुकूल होते हैं। तो हाँ बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए सही है। घास के मैदान उष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। तो बच्चों हाँ, जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बोलीविया और पैराग्वे घास के मैदान उष्ण कटिबंध में हैं। तो हाँ बच्चों, क्योंकि ये अमेरिका में है इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट है, शाकाहारी जानवर मांसाहारी जानवर से बचने के लिए झुंड में चलते हैं। तो बच्चों ये भी सही है, क्योंकि झुंड में कोई भी मांसाहारी जानवर आसानी से हमला नहीं करता है। नेक्स्ट है, भूरी घास में शेर का पता लगाना मुश्किल है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि शेर घास में अपने आप को आसानी से छिपा लेता है। पंजाब को भारत देश का अन्न भंडार कहते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है, प्रेयरी में किसान गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का उगाते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है बच्चों, एक शब्द में उत्तर दो। सायरा किस देश में गई थी? तो बच्चों आपने इस पाठ में पढ़ा होगा कि सायरा एक लड़की है जो कि पश्चिम अफ्रीका के 4 देश में गई थी। नेक्स्ट है, ऊंची शाखाओं पर लगे पत्तों को कौन सा जानवर खाता है? तो बच्चों सभी को पता होगा कि ये केवल जिराफ खा सकता है, क्योंकि जिराफ की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है। नेक्स्ट है बच्चों, कौन से जानवर की धारियां घास से मिल जाती हैं? तो बच्चों जेबरा है, जिसे हम चित्तीदार घोड़ा भी कहते हैं। उसके शरीर पर जो धारियां होती हैं वो आसानी से घास में मिल जाती हैं। नेक्स्ट है, मशीनें डिब्बे जैसे बड़े बड़े भवनों में अनाज भरती हैं, उन भवनों को क्या कहते हैं? तो बच्चों आपने पाठ में पढ़ा होगा कि इन्हें साइलो कहते हैं। बच्चों आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।